हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला क्लास 9th का सैम्पल पेपर हिंदी का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। बहुत टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक इसको नहीं साइट पे डाला था, लेकिन फाइनली अब डिपार्टमेंट ने हिंदी का जो सैम्पल पेपर है वो साइट पे डाल दिया और भी सब्जेक्ट्स का डाल दिया। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 3 घंटे का आपका इसका समय होने वाला है और 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। खंड क्या है और ए और ब में दिए गए हैं। टोटल आपको 40 प्रश्न यहाँ पे करने हैं। हम फटाफट सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, तो हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम खंड ए करते हैं। देखो, खंड ए के अंदर एक अपठित गद्यांश दिया गया है। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर 2 है। एक आपके यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है और आपका एक अपठित पद्यांश दिया गया है। तो आइए 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सोल्व करना है। तो हम फटाफट ये देखो, हम पैराग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार नज़र लगा लीजिएगा। हम यहाँ पर स्वस्थ भोजन को, मतलब अच्छे भोजन के लिए स्वस्थ आदतों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप अच्छा भोजन खाकर अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है। भोजन सिर्फ खाने के ईंधन के लिए नहीं बल्कि एक आनंद के रूप में भी खाया जाता है। इसके अलावा मतलब हमें हेल्दी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो सब कुछ इसमें जनरली यही बताया गया है। हम सिर्फ फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में कौन मदद करती है? कौन मदद करती है? स्वस्थ भोजन की आदतें। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हो? तो पोषक तत्वों को नियमित रूप से लेकर आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वसा एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यकता? सभी पोषक तत्वों का संतुलित होना। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर को चलाने के लिए ईंधन के अलावा क्या आनंदित है? मतलब देखो क्या कहा जा रहा है। शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा क्या एक आनंद है? तो भोजन एक ईंधन भी है और उसके साथ साथ में एक आनंद भी है। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे काव्यांश दिया गया है और उसे पढ़ना है और उसमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखो एक बार काव्यांश को हम रीड कर लेते हैं क्योंकि पहले वाला टॉपिक ईजी था। बार बार आती है मुझको मधुर बचपन याद तेरी, गया ले गया जीवन की तू सबसे मधुर खुशी मेरी। चिंता रहित खेल खाना फिर ना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ियाँ चिथड़ों में थी रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने एक चूस अंगूठा सूद पिया, किलकारी किलकोल मचाकर सूना घर आबाद किया। तो देखो पढ़ने से ही लगभग समझ में आ रहा है कि कवि जो है यहाँ पर बचपन की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करते हैं। कवि ने किलकारी किलकोल मचाकर क्या किया? तो कवि ने किलकारी किलकोल मचाकर सूना घर जो है वो आबाद किया। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। कवि ने किससे कुल्ले किए? कवि ने दूध से कुल्ले किए। तो ख आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। कवि में चिथड़ों में कौन थी? तो चिथड़ों में रानी थी। ग आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कवि को किसका ज्ञान नहीं था? तो कवि को ऊंच नीच का ज्ञान, बचपन में किस चीज का ज्ञान नहीं था? ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही थी? मधुर याद किसकी आ रही थी? कवि को बार बार में अपने बचपन की। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अपने बचपन की जो मधुर याद है वो बार बार में आ रही थी। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, उसमें अथवा दिया गया है, 2 पद्यांश दिए गए हैं। आप उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही पद्यांश करेंगे। इसी तरह आपके ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसमें जब पैटर्न एग्जाम का आएगा उसमें इसी तरह का पैटर्न आएगा। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय मत दुखाना, दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। देखो आगे क्या कहा गया है। गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे, जल न जाए सतब हृदय शीतलता ला देना प्यारे। देखो इसी मतलब यहाँ पे फूल जो मुरझा चुका है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसके पास से जाओ तो उसे किसी तरह का कष्ट ना पहुंचाना। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हृदय को जलने से बचाने के लिए कभी किसकी, कवि यहाँ पे कभी की जगह कवि आ जाएगा। कवि किसकी जरूरत बता रहे हैं? तो शीतलता की। घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है।
कवि अंतिम घड़ियों में क्या करने से मना कर रहा है? कवि अंतिम घड़ियों में किसी को रुलाने से, फूल को स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है, घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि रुलाने से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि कैसी बूंदे टपकाने की बात कर रहा है? तो ठंडी बूंदे, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी हमने रीड किया है तो इजीली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कवि किससे न बिखराने की बात कर रहा है? किससे बिखराने की बात नहीं कर रहा, तो पंखुड़ियों को, क्योंकि फूल तो पहले ही मुरझा चुका है ना, तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि पंखुड़ियों को नहीं मुरझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कभी, एक सेकेंड, कभी मुरझाया हुआ किसे कह रहा है? कभी मुरझाया हुआ किसे कह रहा है? फूलों को कह रहा है, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने पद्यांश और गद्यांश का देखा, अब हमारा यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 16 अंक का है ये पोर्शन, एक एक करके क्वेश्चंस होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो इन्हें हम ध्यान से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, अपयश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पूछा गया, तो अप शब्द में, अपयश में अप यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। देखो एक अप बना और एक यश बना, तो अपयश बन गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद देखो क्या है, अधिक, अधि उपसर्ग वाला शब्द है, तो अधि उपसर्ग वाला शब्द है अधिकार, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकार, तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो फुसफुसाहट, तो आहट, आहट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द है उससे पहले लगता है। ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा या पता भी होगा। इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो इत प्रत्यय वाला शब्द यहाँ पर है सम्मानित, सम्मानित, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रत्याश देखो कोई शब्द नहीं होता है, उसके वाला अबाध, अबाध भी कोई शब्द नहीं है। सम्मान एक शब्द है जिसके पीछे एक उपसर्ग लगा है, सम्मानित हो गया है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे लगता है, एक मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, निराकरण शब्द में मूल शब्द क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, निराकरण की जगह क्या होगा? निरअपराध, क्योंकि ऑप्शन जो दिए गए हैं एक सेकंड, निरापराध हो जाएगा, निरापराध ये शब्द आएगा यहाँ पे। निरापराध शब्द में मूल शब्द क्या है? तो अपराध इसका आंसर हो जाएगा। अपराध एक शब्द है और निर उसके आगे क्या लग चुका है? उसके आगे उपसर्ग लग चुका है, तो निरापराध हो जाएगा यहाँ पर, और घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से रिलेटेड। मानहीन शब्द में समास होगा, तो मानहीन शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। देखो जिस मानहीन होगा, मान से हीन, जो जिसका कि मान ना किया जाए, तो देखो मान से हीन, से का यहाँ पर लोप हो रहा है। जब कारक का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। किसी भी दो शब्दों के बीच में लोप होता है, यहाँ पे कारक का लोप हो रहा है, इसलिए ये कौन सा है? ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पीतांबर शब्द का सही विग्रह होगा, तो पीतांबर शब्द का होगा पीला है जो अंबर, क्या हो जाएगा? पीला है जो अंबर। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, चार पायों का समाहार का समस्त पद होगा, तो चार पायों का समाहार, देखो इस तरह से चार पाई किसके अंदर होते हैं? चार पाई के अंदर ना, तो चार पाई मतलब कि चार जो स्टैंड होते हैं, तो चार पाई, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर है चार पाई, चार पायों का समाहार चार पाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण। तो द्वंद्व समास क्या होता है? सबसे पहले समझो, द्वंद्व समास जिसमें कंफ्यूजन होती है, मम्मी या पापा, मम्मी पापा हम तरह से लिखते हैं ना, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं और उसके बीच में इस तरह का एक स्लैश, ये इस तरह का एक देखो डॉट सा लगेगा, इस तरह की एक लाइन सी आएगी, जैसे मम्मी पापा, रात दिन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही गलत एक दूसरे के अपोजिट पे है और बीच में इस तरह से लाइन भी आ रही है, तो इस तरह का जो समास होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, देखो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बता रही हूँ साथ साथ में, जिससे बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सॉल्व कर सकेंगे आप। 10 है आनंद जिसके रावण, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? तो देखो 10 है आनंद जिसके रावण, तो रावण अगर हम बात करें तो घ बहुब्रीहि हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताती हूँ, जब भी कोई भगवान या हमारी पुरानी कथाओं से रिलेटेड कोई बात आ जाती है, जैसे कि राम की बात आ गई, रावण की, इस तरह की कोई पुरानी कथाओं से बात आती है, तब मोस्टली उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर बहुब्रीहि समास होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखो
अब है आपको यहाँ पे भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखो हम इनको समझते हैं, साथ साथ में करते हैं। सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ का दृष्टि से वाक्य होगा। तो देखो जब भी नहीं आ जाता है ना, नहीं, किसी भी काम में नहीं का होना पाया जाता है तो वो निषेधवाचक होता है। कैसा होता है? निषेध। नहीं से न दोनों की साउंड सेम होगी ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी नहीं किसी भी वो काम नहीं करेगी, वो नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं आ जाता है ना, तो वो निषेधवाचक होता है। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, काश रचना पुस्तक पढ़ती, अर्थ का दृष्टि से वाक्य क्या होगा? जब भी काश या इस तरह का जब विस्मयबोधक निशान आ जाता है ना, इस तरह का कि हे भगवान, या इस तरह का कोई भी निशान आ जाए, तब आपको बिना देखे समझे क्या लगा देना है? विस्मयवाचक। कैसा निशान लगाते हैं? जब भी कोई सेंटेंस के अंदर इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का निशान आ जाता है और पूछा जाता है कि दृष्टि से वाक्य होगा, तो आपको बिना देखे लगा देना है विस्मयवाचक। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नवाचक तो आपको बहुत ही आसानी से आप बता लेंगे। प्रश्नवाचक सही कौन सा उदाहरण है? क्या अनु घूमने गया, है ना, तो ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी कोई प्रश्न बन जाता है तो वो प्रश्नवाचक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका 4th क्वेश्चन क्या है? मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक क्या में प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतर करना है। तो इसे हमें क्या बनाना है? प्रश्नवाचक में बनाना है। तो देखो क्या आंसर, ऑप्शन रीड करते हैं एक बार, आपको खुद ही पता चल जाएगा। काश मैं विद्यालय जाता, मैं विद्यालय नहीं गया था, मैं विद्यालय क्यों गया था, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो मैं विद्यालय क्यों गया था, जहां पे भी क्या, क्यों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। तो ग आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण। तो आज्ञा मतलब किसी को कोई काम कहना, आज्ञा देना, मतलब हम कहते हैं ना ऑर्डर देना, तो वो हो जाता है आज्ञावाचक। तो आप यहाँ से चले जाइए, क्या आप जाना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो सब में प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या में है जो ऑर्डर दिया जा रहा है, कि आज्ञा का मतलब ही ऑर्डर होता है ना, कि ऑर्डर देना, आप यहाँ से चले जाइए। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक अलंकार को पहचानिए। तो रूपक अलंकार देखो क्या होता है, पहले आप समझिए। जहां पर क्या हो, कुछ अलग सी बात बताई गई हो, कुछ अलग सा बताया गया हो, जहां पे किसी की पूर्णावर्ती ना हो और कुछ अलग सा बताया गया हो। तो देखो आए महत वसंत, मतलब वसंत की बात बताई जा रही है और अलग ही बात बताई जा रही है। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद यमक अलंकार का सही उदाहरण बताइए। तो यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द की पूर्णावर्ती होती है। क्या होती है? ध्यान से समझो, एक ही शब्द 2 बार आता है। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द क्या होता है? 2 बार आता है। तो मन का फेर, घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ज़्यादा मत सोचना, बस जब भी शब्द की पूर्णावर्ती होती है तब क्या होता है? वो यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में देखो हमेशा क्या होता है? उपमा दी जाती है, मतलब कि किसी की तारीफ की जाती है और बढ़ चढ़कर तारीफ की जाती है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बढ़ चढ़कर तारीफ की जाती है। तो देखो यहाँ पे सीधा ही आंसर पे आते हैं, मेघ आए बन ठनके संवर के। तो मेघ एक्चुअली ऐसे आ नहीं सकते ना, बन ठनके रियलिटी से मतलब नहीं होता, उसका एक्स्ट्रा में कुछ बताया जाता है। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आपको इसी तरह बता रही हूँ कि आपको आगे भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण। तो अनुप्रास में क्या होता है? किसी शब्द की पूर्णावृत्ति, मतलब जैसे कै के बार बार में आए, या बै बार बार में, ऐसा एक शब्द बार बार में आए। जबकि यमक में हमने पूरा शब्द देखा था कि वो शब्द पूरा का पूरा आ रहा था। देखो कुटिल कुचाल कुमर्क छोड़ दो, या बरसत बारिश बूंद। तो देखो अगर अनुप्रास की बात करते हैं तो अनुप्रास यहाँ पे ग आंसर हो जाएगा। हालांकि देखो अगर कै में भी देखे तो कू की साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ पर कै क्या है? कै में यमक अलंकार आ जाएगा, क्योंकि उनके मीनिंग लगभग सेम है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बरसत बारिश बूंद। ग आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या है? जहां एक शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो, अभी मैंने बताया था जब एक शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो तो वो यमक अलंकार होता है। कै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो थे हमारे व्याकरण से रिलेटेड। अब जो आगे के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हैं, आपके चैप्टर से रिलेटेड है। हम फटाफट उसको रीड करते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अपूर्वपूर्ण न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों वीरों को अभिमन्यु पत्र देना चाहिए। कोई घर में रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। दोनों ही मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा भी कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए तिनका नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि एक ऐसा स्वामी है, इससे तो अच्छा गया था, कम से कम भूखा सूखा तो देता था। कई भैंसें थी, बकरियां, घोड़े, गधे, पर किसी के पास चारा नहीं था। सभी मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे। कोई इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फाटक की तरफ फटफट टकटकी लगाए थे, कोई चारा लेकर नहीं आया। तो हमने पढ़ लिया चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं।
जानवर वहाँ पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? कमज़ोर होने के कारण, कि वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट देखो क्या है, सभी पशु ज़मीन पर पड़े थे। किस तरह पड़े थे? मुर्दों की तरह। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि मुर्दों की तरह क्या थे? सभी ज़मीन पर पड़े थे। नेक्स्ट देखो क्या है, सारा दिन दोनों मित्र कहाँ टकटकी लगाए हुए थे? फाटक की तरफ, दरवाजे की तरफ ना। तो फाटक की तरफ क्या कर रहे थे? टकटकी लगाए हुए थे। यह घटना इतिहास के अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी गांव के। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बाल सभा में क्या निश्चय किया गया था? तो बाल सभा में क्या निश्चय किया गया था? दोनों पशु वीरों को अभिनंदित पत्र देना होगा। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। लहासा, देखो यहाँ पे एक नंबर के 2 क्वेश्चन है जिसको हम रीड करते हैं। लहासा के पाठ की ओर से सर्वोच्च स्थान पर क्या था? तो सबसे ऊपर क्या था? दांडे के देवता का स्थान। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो क्या कहा गया है कि लहासे की पाठ में लेखक के घोड़ों की क्या दशा थी? तो वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। क्या आंसर यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखो अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपकी बुक में से दिया गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, रस खान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना पसंद करेंगे? तो रस खान क्या बनना पसंद करेंगे? नंद बाबा की गाय। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, रस खान किसके बदले तीनों लोगों का सुख छोड़ देना चाहते हैं? तो रस खान किसके बदले? कंदम का वृक्ष बनने के बदले। क्या कहा? एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, इसमें आ जाएगा श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के बदले वो क्या करना चाहते हैं? तीनों लोगों का सुख छोड़ देना चाहते हैं। ख आंसर, वो गै गलत बोला गया था। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रस खान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करेंगे? तो किसके पूजा किया करते थे? कृष्ण जी की। तो गोवर्धन की क्या करना चाहते थे? वो उसकी बनना चाहते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, कवि रस खान को किस स्थान से अधिक लगाव था? तो देखो ब्रज से उन्हें क्या था? अधिक लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, लकुटी कमरिया पर रस खान क्या नौछावर करना चाहते थे? लकुटी कमरिया पर रस खान क्या नौछावर करना चाहते थे? इस पर वो तीनों लोगों का राजपाट क्या करना चाहते थे? नौछावरित करना चाहते थे। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1-1 मार्क्स के दोनों ही क्वेश्चन हैं। वाक कविता के कच्चे धागों की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो वाक कविता में कच्चे धागे की जो रस्सी है उसकी तुलना सांसों से की गई है। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पे बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी जो सैम्पल पेपर है वो मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया, वाक कविता में नाव किसे माना गया है? तो वाक कविता में नाव जीवन को माना गया है। तो देखो क्या हो जाएगा? जीवन को माना गया। गै आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में से लिए गए हैं, एक बार नज़र लगा लेते हैं हम। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो दिया गया है रचनात्मक पोर्शन जो दिया गया है कि नियमित अध्ययन से लाभ, और ये यहाँ पे संकेत बिंदु दिए गए हैं, जल ही जीवन है और यहाँ पे इसके संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो ये है रचनात्मक, मतलब कि निबंध लिखना है आपको इन बिंदुओं पर, अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों का। तो अब बाकी का जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और आप मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को चेक कर सकते हैं 6 to 8 क्लास के भी। थैंक यू गाइज।